लो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे मैथ मस्ती लब में आपका स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन का टॉपिक आपका क्या, आपका प्रिज्म से रिलेटेड जो आपका सवाल, आपका 10 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, जो हर सरकारी एग्जाम में पूछा गया यही सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट और ट्रिक वगैरह जो भी आपका है, फॉर्मूला वगैरह सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्री में आपको। तो पहला आपका सवाल पढ़ते हैं सवाल, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं। एक लंबवत त्रिभुजाकार का जो प्रिज्म का आधार हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा क्या समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा हमारा कितना 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई हमारा इतना है। प्रिज्म का आयतन आपको निकालना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा। आपको फॉर्मूला आपका क्या होता है प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, तभी आपको सवाल बनेगा आपका। ठीक है, तो प्रिज्म में आपको फॉर्मूला बताता हूँ सबसे पहले प्रिज्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हमारा, पहला हमारा क्या, हमारा वॉल्यूम। जनरल फार्मूला मैं आपको बताता हूं, जिससे सारा सवाल बन जाएगा आपका। वॉल्यूम यानी कि आयतन। प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है हमारा। बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया इनटू हाइट, प्रिज्म का हाइट हमारा। ठीक है, ये पहला आपका फार्मूला होगा। दूसरा हमारा क्या होगा फार्मूला हमारा, कर्व सरफेस एरिया। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, या पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं उसका। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होता है, हमारा बेस का जो पेरीमीटर होगा वो होगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर इनटू हाइट, ये इसका हो गया हमारा। तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टीएस से, यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूरा, कुल नाम दे सकते हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला हमारा होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया लिख लो, जो भी आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, यानी कि आधार का क्या क्षेत्रफल, बेस एरिया ऑफ बेस, ये बेस एरिया से बन सकता है। ठीक है, यही चीज हमारा जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। हर सवाल में आपका जनरल फार्मूला काम करेगा आपका। बस आपको चेंज आपको यहाँ पर आपको करना होगा फॉर्मूले में आपका, ये बेस एरिया जो भी हमारा 2D फिगर दिया जाएगा हमारा, जो भी हमारा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा हमारा, उसका पेरीमीटर क्या होगा हमारा, ये आपको पता करना पड़ेगा आपको, या याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारा ये जो आपका पहला सवाल जो था आपका, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म हमारा, इसका आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है हमारा बाबू, एरिया क्या होता है हमारा, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हर एक फिगर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर आपका क्या होता है, परिमाप क्या होता है हमारा। समबाहु त्रिभुज हमारा त्रिभुज 3 साइड होता है, और समबाहु त्रिभुज सब आपका इक्वल होता है साइड, यानी कि 3 इंटू साइड होता है हमारा। ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सारी चीज जो भी आपका पूछा जाएगा सब निकाल सकते हो। ठीक है ना, ओके। अगर यहाँ पर वर्ग होता है, ठीक है, ये वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर आपको पता है। रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का एरिया, इसका पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। ट्रेपेजियम होता है यानी कि समलंब त्रिभुज होता है हमारा, इसका एरिया, उसका हमारा पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो ये आपको सब पता होना चाहिए आपको, तब आराम से बना सकते हो। अब सवाल में क्या करा, प्रिज्म का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम हमारा यही होता है हमारा। तो इसका बेस एरिया कितना आपका, ये √3/4 ए हमारा क्या है, त्रिभुज की भुजा कितना हमारा 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हमारा है, तो स्क्वायर को इसको लिखो 2 बार, 15 इंटू 15, फिर इंटू हाइट हमारा कितना, हमारा प्रिज्म का हाइट कितना, हमारा प्रिज्म का हाइट हमारा 20√3 है हमारा, 20√3 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा कितना, आएगा हमारा बाबू 3 आएगा हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी आपका रूट 2 बार हुआ हमारा, तो 2 बार इसको एक साथ ले सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना 3 आ जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, ओके। जब भी हमारा रूट के अंदर 2 बार लिखा हो तो एक बार उसको बाहर निकाल दो, हमारा वही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, अब इसको काटोगे पीटोगे, हमारा आएगा 4×5 = 20, 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, सॉल्व करो, 15 हमारा कितना होगा 225। ठीक है, 3×5 = 15। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगर सीएस से पूछता, ठीक है, सीएस से पूछता तो सीएस से वाला फार्मूला लगा देते हम। ठीक है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र वाला पूछता हमारा इस क्वेश्चन में आपका, तो हमारा पेरीमीटर कितना 3 होता है, तो 3 इंटू ए कितना हो जाएगा हमारा, ए हमारा कितना हो जाएगा 15 है, तो 15 प्लस हाइट कितना दे रखा, इंटू हाइट कितना दे रखा है हमारा 20√3, मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है,
ओके, टोटल सरफेस एरिया पूछता तो सीएससी हम निकाल देते, जो भी आता सीएससी यहाँ पर रख देते, यहाँ पर जो भी हमने निकाला था सीएससी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, और फिर 2 इंटू बेस एरिया हमारा जो होगा हमारा √3/4 और ए का स्क्वायर, ये हमारा कितना, हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा सवाल में आंसर दिया जाएगा वहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जो भी हमारा फिगर हमारा दिया होगा, जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमारा शेप हमारा दिया होगा उसका एरिया, उसका पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए पहला सवाल। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इसको आपको कमेंट में आपको लिख कर बताना है। होमवर्क नंबर 1 आपका, ठीक है, कितना है आपका, ठीक है, कमेंट में आपको जरूर लिख कर। दूसरा सवाल देखो आपके सामने क्या कर रखा है, एक लंब पिच का आधार 15 सेंटीमीटर है, भुजा का एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया हमारा, तो उस स्क्वायर का यानी कि वर्ग का हमारा, ठीक है, एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया कितना होता है हमारा, ए फॉर एरिया लिख देता हूँ, एरिया, चलो एरिया, एरिया कितना होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिख देता हूँ, और वर्ग का परिमाप क्या कितना होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग में हमारा 4 साइड होता है हमारा, वर्ग ऐसा होता है ना, वर्ग का चारों साइड इक्वल होता है हमारा। ठीक है, तो एरिया हमारा ए मान लेते हैं, ए हमारा, तो एरिया ए स्क्वायर होता है, पेरीमीटर आपका 4a हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 4a, पेरीमीटर का मतलब सबको जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो, तो ए मिलकर 4a हो गया हमारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो सारी चीज निकल जाएगा हमारा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपका क्या होता है, मैं आपको ये तीनों फार्मूला मैंने आपको बताया। वॉल्यूम हमारा बेस एरिया इंटू हाइट होता है, सीएससी हमारा पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया होता है हमारा। ठीक है, हमको निकालना सिर्फ ये वाला निकालना है, ठीक है, बाकी से मतलब ही नहीं आपको। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, सीएससी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, और टीएस, और कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा कितना 4a इंटू हाइट, हाइट कितना हमारा 8 सेंटीमीटर देखा, 8 ऐसे लिख देता है, 8 लिख देता है, इंटू 2 इंटू एरिया, एरिया हमारा कितना हमारा ए स्क्वायर, यानी कि ए हमारा कितना हमारा 15 सेंटीमीटर हमारा, तो 15 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, यहीं से आपका मिल जाएगा हमारा। यहाँ पर जो था हमारा सीएससी जो था हमारा, पहले सीएससी हमने निकाला पेरीमीटर इंटू हाइट, तो पेरीमीटर हमारा 4 होगा, हाइट हमारा 8 हो गया हमारा, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया हमने निकाल लिया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू हमारा कितना हमारा 15 था ना, 15 इसको रख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई में 4 इंटू 15 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 480, 480 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 आ गया, 225 का 2 टाइम्स कितना हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 450 हो गया हमारा। ऐड कर लो, ऐड तो करने आता है, 930 आ जाएगा हमारा, 930 देख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पूछा ना, तो एरिया हमारा 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी फॉर दिल्ली। चलो देख सकते हो कितना आसान सवाल मैंने आपको बना दिया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बनते हैं सवाल 3। सवाल नंबर 3 बनाते हैं दोस्तों, एक समप्रिज्म का आधार त्रिकोणीय हमारा, इसकी भुजाएं हमारा इतना इतना और इतना सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन इतना है हमारा, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्श्व का मतलब होगा वक्र हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा वक्र, यानी कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है हमारा, पेरीमीटर इंटू हाइट होता हमारा। ठीक है, और जो प्रिज्म का आधार हमारा, सम प्रिज्म का आधार त्रिकोणमिति, त्रिकोणीय हमारा त्रिभुज हमारा, क्या हमारा त्रिभुज की भुजाएं हमारा दे रखा हमारा, ये है इतना 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 और इतना दे रखा है। ठीक है, तो जब भी हमारा ऐसा दिया त्रिभुज हमारा 3 साइड दिया होता है, हमेशा देखना राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा हमारा, यानी पाइथागोरस थ्योरम उसमें आपको लगेगा हमारा। ठीक, सीधे सीधा आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है आपका, हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होता है हमारा, तो तीनों में सबसे लंबी साइड क्या होता है 29, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारा, और ये आपका बेस, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बेस कोई सा परपेंडिकुलर मान सकते हो यार। ठीक है, इसको ले लेते हैं 20 मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं 21। ठीक है, तो 90 के सामने ये फिक्स रहता है हाइपोटेनस, तो लंबी साइड होता है, सबसे लंबी साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंबी साइड को। ठीक है, तो 29 हमारा सबसे लंबी साइड है हमारा, और ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों में से कोई होगा, या तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा हमारा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी इधर उधर रख सकते हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं हमारा। ठीक है, तो ऐसे आपको जब भी ऐसा दिया होगा तो ऐसे इसको बना लो। ठीक, अब यहाँ से हमारा पेरीमीटर हमारा कितना होगा, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सबको जोड़ दो, बाहर बाहर का जो बाउंड्री होता है सबको जोड़ा जाता है पेरीमीटर का मतलब। ठीक है, तो 20 29 21, 20 प्लस 29 प्लस 21। अब यहाँ पर बच्चों हाइट आपको नहीं पता है, आपको इस प्रिज्म का हाइट कितना है, तो हाइट निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है इतना। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस एरिया, बेस एरिया क्या हो गया हमारा, इसका एरिया कितना 1/2, और यहाँ पर ये वॉल्यूम दे रखा है इतना, तो वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है इतना 7560, तो फॉर्मूला बेस वॉल्यूम का क्या था बेस एरिया, तो बेस एरिया इसका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल का ट्रायंगल 1/2
बेस इंटू हाइट होता है हमारा, क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया होता है हमारा, क्या होता है बाबू, एरिया, ये एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा एरिया होता है हमारा, इंटू हाइट हमारा प्रिज्म का हाइट, ये ध्यान रखना प्रिज्म का हाइट हमारा किसका है, प्रिज्म का, इक्वल टू 7560। इसको सॉल्व करो, हमारा यहाँ से हमारा ये प्रिज्म का हाइट मिलेगा हमारा, तो 1/2 इंटू बेस, ये बेस है और ये हाइट हमारा, इन दोनों में से या तो ये बेस होगा या तो ये हाइट होगा, आपस आपस में चेंज होता रहता है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई लो 21 इंटू 20 सीधे सीधे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा एच प्रिज्म निकल जाएगा, प्रिज्म का हमारा हाइट मिल जाएगा 7560। थोड़ा सा सॉल्व करो, ये हमारा 10 बार में जाएगा हमारा, 10 से हमारा 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करोगे तो हमारा एच की वैल्यू, एच प्रिज्म हमारा निकल जाएगा, प्रिज्म का हाइट मिल जाएगा यहाँ से 756, ये 21 इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा हमारा, ठीक है। 21 इसको जब काटोगे कितनी बार में जाएगा हमारा, ये कितनी बार में जाएगा बाबू, देखो आपका, ये आपका 36 बार में जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गया 36, तो यहाँ पर एच की वैल्यू रख दो, प्रिज्म का हमारा जो हाइट हमारा 36 आ गया, तो यहाँ पर निकाला हमने 36 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब ऐड करोगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, हमारे जोड़ के देखो हमारा कितना आ रहा है, हमारा जोड़ने पर हमारा आ रहा है 70 आ रहा है हमारा, और इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2520। कौन सा ऑप्शन हमारा, सी फॉर कैट, कैट वाले बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट हमारा, ठीक है। ओके, तो सवाल आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे मैं आप कर रहा हूँ। एक सवाल और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क नंबर 2 है, इसको भी आपको कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर आपका कितना। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक सम षष्ठभुज, हमारा सम षष्ठभुज का मतलब क्या हो गया बाबू, हेक्सागन हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, हेक्सागन, हेक्सागोनल, ठीक है। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, जो भी आपका दिया होता है उसका एरिया पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। एरिया हमारा क्या होता है, इसका एरिया इसका होता है 3√3, ठीक है, 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है हमारा, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है हमारा, हेक्सागन हमारा 6 साइड होता है, और रेगुलर होता है हमारा फिगर, ये आपका 6 इंटू ए, 6 साइड आपका इक्वल होता है, यानी 6 ए हो गया हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा क्या निकालना है, ठीक है, अब इसको पढ़ो सवाल आप निकाल सकते हो। एक हमारा हेक्सागन का हमारा आधार वाला प्रिज्म, हमारा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर प्रिज्म का दे रखा है, आधार हमारा जो हमारा भुजा का 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, कुल का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस ए, पहले कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया कितना 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 हमारा कट रहा है तो काट दो। अब यहाँ पे पहले सी एस सी निकालना पड़ेगा, सी एस सी हमारा क्या होता है, प्रिज्म का सी एस सी क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हमारा 6 है, 6 इंटू ए हमारा क्या है, भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू, ठीक है, हाइट हमारा क्या है, सी एस सी हमारा क्या होता है हमारा, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है हमारा, हाइट हमारा कितना, प्रिज्म का हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 यहाँ पर रख दिया, फिर प्लस ये 3√3 और ए भुजा हमारा कितना, हमारा 4 सेंटीमीटर, हमारा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 198 प्लस, हाई देखो 4 चौक को 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक को 16, 16 3 48, ठीक है, 48√3। अब यहाँ से इसमें हमारा कॉमन निकाल लो, ये 48 हमारा कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा 48, इसके मल्टीपल में हमारा तो कॉमन निकल जाएगा 48, तो 48 जब कॉमन निकालोगे तो 48 कॉमन निकालोगे, इसको 48 से सबको डिवाइड करो, इससे जब 48 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा हमारा, ये कितनी बार, 4 बार में जाएगा, प्लस अब ये 48 को इसके 48 से डिवाइड करो, आपका √3 बार में जाएगा, कॉमन निकालो सीधे सीधे, ठीक है। ओके, तो इतना आपका आ गया, तो कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉमन कैसे निकाला जाता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये इसके अंदर आपका जो भी मल्टीपल हो, मैं बड़ा से बड़ा आपका फैक्टर आपको लेना है, आपको जो आपको कॉमन निकलता हो, तो 48 ही आपका इसके अंदर कॉमन निकल जाएगा हमारा, 2 भी निकाल सकते हो, ठीक है, 4 भी निकाल सकते हो, ठीक है। बड़ा से बड़ा नंबर आपको कॉमन निकालना होता है, तो 48 जब कॉमन निकालोगे तो 48 इससे डिवाइड करना आपको, जो भी आपको कॉमन निकालते हो तो 48 आपको इससे डिवाइड करना आपको, ठीक है। अगर इसमें से आपको 4 कॉमन निकाल तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 10 कॉमन निकालो 10 से आपको डिवाइड करना होता है, तो 48 को जब इससे डिवाइड करोगे आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 4 बार में जाएगा हमारा, और 48 को जब इससे डिवाइड करोगे हमारा ये √3 बार में जाएगा हमारा, ऐसे। और अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही पार्ट आपका आएगा आपका, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं, 5 बाबू बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या करा है, एक लंबवत प्रिज्म का आधार एक समलंब है हमारा, तो समलंब हमारा ये आपका क्या, आपका समलंब हमारा, ठीक है। तो समलंब मतलब ट्रेपेजियम हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा बाबू, ट्रेपेजियम, क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम,
तो ट्रेपेजियम का हमारा एरिया वगैरह पता होना चाहिए आपको, एरिया और पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या होता है इसका, एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है हमारा, पैरेलल साइड सम, ध्यान रखना पैरेलल साइड का सम डिवाइड बाई 2 इंटू, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, इसका एरिया होता है हमारा, यानी कि जो समांतर रेखा होता है हमारा, जो समांतर भुजाएं होता है हमारा, उसका जो सम, इसका मतलब क्या होगा, समांतर भुजाओं का जो सम है डिवाइड बाई 2 इंटू समलंब का हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर से मतलब नहीं है हमारा, कि सवाल पेरीमीटर से हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, समलंब ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे बनता है प्रिज्म, ठीक है, ये ऐसे भी ऐसे बनता है, ऐसे बनता है प्रिज्म, ठीक है। और ये हाइट होता है हमारा, जो हाइट एच लिखा है ये, और ये समांतर रेखा होता है हमारा, ये समांतर रेखा होता है, ठीक है, ओके। ये समांतर रेखा होता है हमारा, चार को साइड होता है हमारा ए बी सी डी, नाम दे दिया। पेरीमीटर आपका क्या था, चारों को जोड़ो, ए बी बी सी डी डी ए, चारों का सम, ठीक है, चारों का सम बोल सकते हैं, ठीक है, चारों को। और इसकी समांतर भुजा 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 11 दे रखा है ये समांतर भुजा हमारा, एक हमारा ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी हमारा 9 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। यदि प्रिज्म का आयतन हमारा इतना दे रखा है तो प्रिज्म की ऊंचाई आपको बताना है, तो प्रिज्म का आयतन हमारा दे रखा है, ठीक है। तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिज्म का क्या फॉर्मूला, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, किसका, प्रिज्म का हाइट, ध्यान रखना, इक्वल टू, ये आपका इसके वॉल्यूम के बराबर होता है, तो वॉल्यूम आपका दे रखा है आपका 1731.6, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है। तो बेस एरिया हमारा क्या हो गया, हमारा यही जो मैंने आपको बताया, इन दोनों को जोड़ो, जो भुजाएं उन दोनों को जोड़ो, 11 + 15, 11 + 15 पहले जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। अब इसकी जो बीच की दूरी हमारा जो दे रखा है, उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, यही इसका हाइट होता है, तो 9 इसको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक। ये हो गया हमारा बेस एरिया हमारा, इंटू एच प्रिज्म आपको निकल जाएगा, एच प्रिज्म 173.16, सॉल्व करो बाबू, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ये इसको जब जोड़ोगे हमारा आएगा बाबू 26 आएगा, कितना आएगा हमारा 26, 2 से इसको काटोगे 26 को आएगा बाबू कितना आएगा 13, ठीक है, कितना आएगा आपका 13, ओके। फिर 13 नवा कितना होगा, फिर यहाँ पे तो एच प्रिज्म आ जाएगा हमारा, एच प्रिज्म निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये कितना हमारा 173.16, और यहाँ पर आपका क्या है, आपका 13 × 9, 13 × 9, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको जब काटोगे आपका, ठीक है, काटोगे पीटोगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, काट लेना, काटने तो आपको आता ही होगा बाबू, ठीक है ना, ओके। 14.8 आएगा हमारा, 14.8, कहाँ पर है 14.8 आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या करेगा, प्रिज्म का आयतन हमारा इतना दे रखा है हमारा, और ऊंचाई इतना दे रखा है, तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल हमको इन सेंटीमीटर में बताना है, तो फॉर्मूला ही दे रखा है हमारा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है आपका, ये जो वॉल्यूम होता है, ध्यान से देखो क्या आपका है, ध्यान देखो, यहाँ पर जो आपका ये जो वॉल्यूम आपका ये दे रखा है हमारा इतना, ठीक है। ये बेस एरिया पूछ रहा है और हाइट आपका दे रखा है, ये तो आराम से लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो बेस एरिया आपको निकालना है, एरिया आपको निकालना है, एरिया आपको निकालना है, बेस का एरिया निकालना है, और हाइट हमारा दे रखा है 24, ये वाला हमने लिख लिया ये चीज। किसके वॉल्यूम के बराबर दे रखा है, वॉल्यूम के बराबर दे रखा है हमारा कहता है 288, इसको इधर लागू, ये आपका डिवाइड में जाएगा, आपका डिवाइड में जाएगा, यानी कि कटेगा हमारा 24 से, यानी कि एरिया ऑफ बेस हमारा कितना हो गया हमारा 288 डिवाइड बाई 24, काटोगे हमारे कितनी बार में जाएगा, हमारे 12 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा बाबू 12 बार में, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना हमारा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका देखो कहाँ पर आ रहा है आपका, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इसका भी, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां करते हैं। सवाल नंबर 7वां, ये आपका लास्ट सवाल होने वाला आपका, एक प्रिज्म और एक पिरामिड हमारा, समान आधार और समान ऊंचाई, प्रिज्म और पिरामिड का आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो मैंने आपको प्रिज्म में भी पढ़ा रखा है और पिरामिड भी पढ़ा रखा है। इसके पिछले वाला जो लेक्चर था आपका, लेक्चर नंबर जो 7 था हमारा, पिरामिड से रिलेटेड जो आपका सवाल होता था, 10 सवाल मैंने आपको करा रखा था आपको, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह।
इस लेक्चर में मैंने आपको प्रिज्म में करा रखा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सवाल पूछा, इसलिए मैंने आपको दोनों को पढ़ाकर मैंने आपको सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका प्रिज्म और पिरामिड का आयतनों का अनुपात, यानी कि वॉल्यूम हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ, पहले प्रिज्म दे रखा है, पहले प्रिज्म, दूसरी बार पिरामिड दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। इसका अनुपात निकालना है, यानी कि अनुपात का मतलब क्या होगा, डिवाइड करना है, रेशियो हो गया हमारा। सॉल्व करो हमारा। अब यहाँ इसका क्या होता है, वॉल्यूम का, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, बेस एरिया, बेस एरिया यानी कि एरिया सीधे लिखो, एरिया इंटू हाइट हो गया हमारा, डिवाइड बाई, इसका क्या होता है 1/3, 1/3, इसका भी बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल में, देखो प्रिज्म जो है हमारा और जो पिरामिड है हमारा, ये समान मतलब इक्वल है हमारा, समान मतलब इक्वल है हमारा, आधार और समान ऊंचाई का हमारा। ठीक है, तो इक्वल हमारा, समान आधार समान ऊंचाई का, तो ऊंचाई भी हमारा इक्वल है और आधार भी इक्वल है। आधार का मतलब ये जो बेस एरिया जो होगा ये भी आपका इक्वल है, यानी कि कट गया हमारा। ठीक है, तो एरिया भी हमारा इक्वल कह रहा है, कट गया हमारा, हाइट भी इक्वल बोल रहा है, समान है, तो ये भी कट गया हमारा। तो बचा हमारा क्या, ऊपर आपका 1 बचा, ये आपका 1/3 बचा हमारा, तो 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 3/1, तो 3:1 आ गया हमारा, यानी कि 3:1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3:1 हमारा कहाँ पर, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। यानी कि प्रिज्म हमारा कितना, हमारा 3 टाइम हमारा, और पिरामिड हमारा कितना टाइम हमारा, 1 टाइम हमारा। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये भी सवाल समझ में आ गया। तो सवाल नंबर 1 और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 3 है आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको। तो टोटल मैंने आपको 7 सवाल कराया और 3 मैंने आपको होमवर्क दिया करने के लिए, टोटल आपका 10 सवाल हो गया आपका। यही आपका 10 सवाल घुमा फिरा कर हर कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। तो मैंने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक, ठीक है, पूरा मेंसुरेशन मैंने आपको पढ़ा दिखा है। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, जाके वहां के देख सकते हो, 1 बाय 1 हर लेक्चर का अलग अलग फार्मूला वगैरह सब कुछ मैंने दे रखा है, जाके जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो सवाल होता है आपका, उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।